चलिए गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिनके अंदर बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे कौन से होते हैं। तो बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं, और दूसरी तरफ बच्चों ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करते। अब बच्चों सिंपल लाइट जिसको हम ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं और प्लेन पोलराइज्ड लाइट में आपका क्या डिफरेंस होता है। तो बच्चों जो आपकी सिंपल लाइट होती है इसके वाइब्रेशन आपके हर डायरेक्शन के अंदर होते हैं, यानी 3D प्लेन के अंदर होते हैं, और जो आपके बच्चों प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है उसके वाइब्रेशन सिर्फ आपके एक प्लेन के अंदर होते हैं। तो जो आपके बच्चों सिंपल लाइट है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल लाइट की वाइब्रेशन आपके हर प्लेन के अंदर होते हैं, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप बस देखते रहो। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो बच्चों हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है जिसको हम शॉर्ट में पीपीएल बोलते हैं, इसके वाइब्रेशन आपके एक प्लेन में होते हैं, इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपसे ऐसे समझ सकते हो अच्छे से। अगर आप अपना बोर्ड को प्लेन मान लो और ये जो मार्कर इसे अपनी प्लेन पोलराइज्ड लाइट मान लो, तो यह जो आपकी पीपीएल यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है सिर्फ कहाँ पे चलेगी, बोर्ड के ऊपर चलेगी ऐसे, यानी इसके वाइब्रेशन सिर्फ ऐसे होंगे एक प्लेन के अंदर, ना तो बोर्ड से बाहर आएंगे ना बोर्ड के अंदर जाएंगे। और जो आपकी ऑर्डिनरी लाइट थी इसके वाइब्रेशन देखो ऐसे भी होंगे बोर्ड के ऊपर, ऐसे भी होंगे बोर्ड से बाहर भी होंगे, यानी हर डायरेक्शन के अंदर होंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ चुका होगा। इसके बाद बच्चों जो आपका ऑप्टिकली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं आपके टू टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एक होते हैं लेवोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी हमारे वो ऑप्टिकली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, और इनको बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से। और दूसरे बच्चों लेवोरोटेटरी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस से। इनको प्लस से इनको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद आप इन्हें ऐसे समझ सकते हो अच्छे से। आपके पास अगर कोई डेक्स्ट्रोरोटेटरी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो जब आप इससे पीपीएल पास करोगे तो इसे कैसे रोटेट कर देगा, यानी क्लॉकवाइज ऐसे राइट डायरेक्शन में रोटेट कर देगा, यानी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कर देगा। और लेवोरोटेटरी वाला भाई क्या करेगा, जब आप इससे पीपीएल पास करोगे यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करोगे तो इसको ऐसे रोटेट कर देगा लेफ्ट साइड यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो इस तरीके से। तो ये चीज आपकी समझ में आ चुकी होगी। लेकिन बच्चों आपका ऐसा नहीं कि आपका हर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव की भी कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है बच्चों, कंपाउंड के अंदर कम से कम एक कायरल कार्बन होना चाहिए। अब आपका कायरल कार्बन कैसे होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कायरल कार्बन को कैसे आइडेंटिफाई करना है बच्चों मैं आपको सिखाता हूं। देखो कितना आसान है। तो बच्चों ऐसा कार्बन जो चारों चारों सिंगल बॉन्ड बनाए, ना तो डबल बॉन्ड बनाना चाहिए ना ट्रिपल बॉन्ड बनाना चाहिए, और चारों चारों बॉन्ड अलग अलग मेंबर के साथ बनाना चाहिए। ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं कायरल कार्बन। आप यहाँ सपोज करो एक तो ब्रोमीन जोड़ लो, एक यहाँ पे आप हाइड्रोजन रख लो, सारे के सारे अलग रखने आपको चारों मेंबर, एक मिथाइल ले लो, एक इथाइल ले लो, तो ऐसा कार्बन आपका कायरल कार्बन हो जाएगा। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें कायरल कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की, तो आपको पता है कायरल कार्बन चारों चारों सिंगल बॉन्ड बनाता है, और जो कार्बन चारों चारों सिंगल बॉन्ड बनाता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। तो कायरल कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज होता है। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें कायरल मॉलिक्यूल की, तो ऐसा मॉलिक्यूल जो कायरल कार्बन कंटेन करे ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल। अब बच्चों कायरल मॉलिक्यूल को हम असिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपके बच्चों जो कायरल मॉलिक्यूल होते हैं आपके अनसिमेट्रिकल होते हैं। बच्चों सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की पहचान क्या है, मॉलिक्यूल को बस बीच से कट कर लो। अगर कट करने के बाद दोनों पार्ट एक जैसे आ रहे हैं तो मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिकल होगा, और दोनों पार्ट एक जैसे नहीं आ रहे तो मॉलिक्यूल आपका अनसिमेट्रिकल होगा। तो इसे अगर आप बीच से कट करके देखोगे तो यहाँ पे दोनों पार्ट एक जैसे नहीं आएंगे, तो आपके कैसे होते हैं, अनसिमेट्रिकल होते हैं। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। और अगर बच्चों बात करें हम कायरल मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी की, तो यहाँ आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देंगे, तो यहाँ आपके ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। ये आपके डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी हो सकते हैं और ये आपके लेवोरोटेटरी भी हो सकते हैं। डेक्स्ट्रोरोटेटरी होंगे, लेवोरोटेटरी इसका पता सिर्फ एक्सपेरिमेंट से चल सकता है, लेकिन इतना पक्का है आपके ऑप्टिकल एक्टिव जरूर होंगे, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें अकायरल कार्बन की, तो ऐसा कार्बन जो चारों चार बॉन्ड अलग अलग मेंबर के साथ ना बनाए, जिसमें आपके सेम मेंबर आ जाए। सपोज करो यहाँ पे हम एग्जांपल समझते हैं। देखो यहाँ पे मैं दो हाइड्रोजन जोड़ दूं तो देखो दो सेम मेंबर आ गए। यहाँ पे हम भले ही COH जोड़ दूं, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप और यहाँ पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ दूं, तो इसमें दो सेम मेंबर आ चुके हैं, तो ये कार्बन आपका अकायरल कार्बन होगा। और आपका बच्चों अकायरल मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो अकायरल कार्बन कंटेन करे ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं अकायरल मॉलिक्यूल। और बच्चों अकायरल मॉलिक्यूल को हम सिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, क्योंकि आपके सिमेट्रिकल होते हैं। आपने चेक कर सकते हो, अगर आप इसे बीच से कट करके देखोगे तो यहाँ पे दोनों पार्ट आपके एक जैसे आएंगे, तो आपके कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, इसलिए इनको हम सिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। और बच्चों ये आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करते, तो आपके कैसे होंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, जो आपके कायरल मॉलिक्यूल होते हैं आपके बनाते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, और जो आपके अकायरल मॉलिक्यूल होते हैं आपके बनाते हैं सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। मैं आपको पहले समझाता हूँ सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आपकी कैसे बनेगी। तो चलिए अकायरल मॉलिक्यूल की एग्जांपल समझते हैं। तो बच्चों अगर आप सपोज करो यहाँ पे अपना प्लेन मिरर मान लो, तो आपको पता है मिरर में आपका क्या होता है, लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट आपका लेफ्ट हो जाता है। तो देखो इमेज आपकी कैसी बनेगी, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट में भी एच है और राइट में भी एच है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई, ऐसा नजर आएगा। और जो आपका जो COOH है
और नीचे आपका OH, ये आपका एच रहेंगे, क्योंकि आपको पता है मिरर में सिर्फ लेफ्ट और राइट पलटते हैं, सर और पैर थोड़े ना पलटते हैं, तो COH और OH तो आपका एच रहेगा। तो जैसा ऑब्जेक्ट है ऐसी इसकी इमेज बन जाएगी। तो अगर आप सपोज करो इस कंपाउंड को नाम दे लो A और इसकी इमेज को नाम दे लो B, तो अब देखो A और B एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज कर जाएंगे। सुपर इम्पोज का मतलब क्या है, अगर आप उठा के A को B के ऊपर रखोगे तो बिल्कुल साथ फिट हो जाएगा। देखो कैसे, C तो C के ऊपर आएगा, ये वाला H इसके ऊपर आएगा, ये वाला H अपने H के ऊपर आ जाएगा यानी, और COH आपका COH के ऊपर आएगा, OH आपका OH के साथ आएगा, यानी बिल्कुल एक दूसरे के साथ फिट हो जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं सुपर इम्पोज करना। तो A और B एक दूसरे के हैं बच्चों सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो गए। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें नॉन सुपर इम्पोजिबल, तो यहाँ पे देखो आपका क्या होगा इस केस में, आप ऐसे मिरर मान लो, तो आपका लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट आपका लेफ्ट हो जाएगा। तो BR पहले आपका राइट में था, अब आपका कहाँ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। CH3 आपका लेफ्ट में था, अब आ जाएगा आपका राइट में। और H यानी सर और पैर तो आपके एज इट रहेंगे। तो देखो अगर आप इसे नाम दे लो A और इसकी इमेज को नाम दे लो B, अब A और B एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, आप उठा के देख लो रख के, C तो C के ऊपर आएगा, H के ऊपर आएगा, C2H5 C2H5 के ऊपर आएगा, लेकिन BR आपका आएगा CH3 के ऊपर और CH3 आएगा आपका BR के ऊपर। तो A और B एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, इसी को हम बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो A और B एक दूसरे क्या नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो गए। इसी चीज को हम एनेंटियोमर बोलते हैं। एनेंटियोमर बच्चों आपके क्या होते हैं, वो कंपाउंड होते हैं जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एनेंटियोमर बोलते हैं। तो A और B एक दूसरे क्या हो गए बच्चों, एनेंटियोमर हो गए। और अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो याद रखनी, अगर A आपका क्या होगा बच्चों, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, तो इसकी इमेज लेफ्ट रोटेटरी होगी, और अगर A आपका लेफ्ट रोटेटरी होगा तो इसकी इमेज बच्चों आपकी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगी। क्यों, क्योंकि दोनों कॉन्फ़िगरेशन जस्ट अपोजिट है, इसी को हम बोलते हैं इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आप नोट करो। रैसमिक मिक्सचर बच्चों आपके इक्विमोलर मिक्सचर होते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी ऑर्गेनिक कंपाउंड के। इक्विमोलर का मतलब बच्चों ये मिक्सचर के अंदर आपके जितने मोल डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑर्गेनिक कंपाउंड के होंगे उतने ही मोल आपके लेवो रोटेटरी ऑर्गेनिक कंपाउंड के होंगे। तो सिंपली आप क्या बोल सकते हो बच्चों, रैसमिक मिक्सचर हमारे क्या है, 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस 50% लेवो रोटेटरी ऑर्गेनिक कंपाउंड के मिक्सचर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको बतानी चाहिए वो क्या है, रैसमिक मिक्सचर आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, यानी ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करते। अब ये PPL को रोटेट क्यों नहीं करते वो समझते हैं। तो मान लो हमने यहाँ पे रैसमिक मिक्सचर ले रखा है, इसके अंदर जितना आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा उतना आपका लेवो रोटेटरी होगा। तो जब आप इससे PPL पास करोगे तो इसके अंदर का डेक्स्ट्रो रोटेटरी तो कोशिश करेगा PPL को क्लॉकवाइज घुमाने की, और लेवो रोटेटरी कोशिश करेगा इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की। तो जो आपकी PPL है ना तो क्लॉकवाइज घूमेगी ना एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, क्योंकि इसके अंदर का डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से PPL आपकी स्टेट निकल जाएगी। बच्चों अब तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े उन सबको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे हमने एक परफेक्ट एग्जांपल ले रखा है, और इस एग्जांपल की हेल्प से आप इन्वर्जन और रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन भी अच्छे से समझ जाओगे। तो यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, एक ऑप्टिकल एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रखा है। भाई आप इसे देख सकते हो, यहाँ पे आपका कायरल कार्बन हो गया, ये चारों अलग अलग मेंबर के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे हमने बिल्कुल परफेक्ट टेट्राहेड्रल शेप बना रखी है। और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, OH नेगेटिव के साथ इसकी हम रिएक्शन कर रहे हैं। तो देखो रिएक्शन आपकी कैसे होगी, एक मिनट बिल्कुल ध्यान से देखना। तो यहाँ बच्चों आप सब जानते हो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन आपका कौन लेके भाग जाएगा, ब्रोमीन भाग जाएगा, और कार्बन के ऊपर आएगा यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे आपका जो OH नेगेटिव है किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। भाई इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। अब यहाँ से आपका OH नेगेटिव दो तरीके से अटैक कर सकता है कार्बन के ऊपर, या तो फ्रंट अटैक कर दे यानी सामने से अटैक कर दे, एक तो फ्रंट अटैक कर सकता है यहाँ से, तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बनेगी, या बच्चों OH नेगेटिव आपका कार्बन के ऊपर बैक अटैक कर दे, पीछे से अटैक कर दे। तो यहाँ से आपके दो कंपाउंड पॉसिबल होंगे। अब ध्यान से देखना, अगर हम बात करें फ्रंट अटैक, तो फ्रंट अटैक में आपका क्या होगा, तो जब सामने से अटैक करेगा बस BR यहाँ से चला जाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन जो की तो रहेगी इस तरीके से। देखो सब कुछ ऐसा ही रहेगा, आगे से आ रहा है ना वो, तो यहाँ पे बस आपका BR की जगह कौन आगे जुड़ जाएगा, OH, और यहाँ पे आपका सब कुछ ऐसा रहेगा, H की जगह H, C2H5, और यहाँ पे आपका CH3। फिर आपका बच्चों देखो बैक अटैक में आपका क्या होगा, इसे ध्यान से समझना। जब पीछे से अटैक करेगा तो OH यहाँ पे आपका पीछे से आके ऐसे जुड़ जाएगा। अब एक मिनट ध्यान से समझना, ये शेप बिल्कुल कुछ आपकी ऐसी है। ये वाली जो वेज लाइन है क्या दिखाती है, बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा है ऐसे अंगूठा जैसे हो गया, और ये डैश लाइन दिखाती है बॉन्ड प्लेन के अंदर जा रहा है, और H आपका दिखा रहा है बॉन्ड आपका यानी प्लेन के ऊपर। इस तरीके से आपकी शेप है। जब पीछे से अटैक करा OH नहीं, ये सारे उस तरफ पलट जाएंगे। भाई ऐसे समझो, जब OH नेगेटिव ने कार्बन के पिछवाड़े पीछे से आगे लात मारी तो सारे उस तरफ पलट गए, देखो इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो आपका H इस तरफ आ गया, और यहाँ पे आपका C2H5 आ गया, और यहाँ पे आपका CH3। तो अगर आप अब इनका नाम रख लो, इसका नाम रख लो मान लो A इस कंपाउंड का, इसका नाम रख लो B, और इसका नाम रख लो C। अब यहाँ पे एक मिनट ध्यान से देखना, A और B कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल आपको सेम नजर आएगी, बस यहाँ पे अंतर क्या हुआ, BR की जगह यहाँ पे आपका OH आ गया। तो इसको हम बोलते हैं रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन, यानी मॉलिक्यूल ने अपनी कॉन्फ़िगरेशन रिटेन करके रखी है रिएक्शन के दौरान, और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं रिटेंशन कंपाउंड। दूसरा बच्चों अगर आप C कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो A और C की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल जस्ट अपोजिट है एक दूसरे की। भाई देखो इसमें सारी चीजें इस तरफ है, उसमें सारी चीजें उस तरफ है, इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन।
और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं इन्वर्जन कंपाउंड। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो बी और सी एक दूसरे की मिरर इमेज है, बिल्कुल आप चेक कर लो, एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। और यानी आपके बी और सी एक दूसरे क्या होगी, अनइसोमर हो गए। ये बात भी आपको समझ में आ गई। और प्लस बी और सी यानी बी और सी का मिक्सचर आपका क्या बनेगा, रैस्मिक मिक्सचर बनेगा। क्यों भाई, ध्यान से देखो, अगर आपका ए को आप क्या मान लो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मान लो, तो बी भी आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी हुआ। क्यों, देखो दोनों कॉन्फिगरेशन सेम है, लेकिन आपका जो सी वो क्या होगा, लेवल रोटेटरी होगा। इसकी और सी कॉन्फिगरेशन जस्ट अपोजिट है। तो बी और सी का जो मिक्सचर होगा आपका क्या बनेगा, रैस्मिक मिक्सचर बनेगा, आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुकी होगी बच्चों। तो पूरा कॉन्सेप्ट था। अगर कुछ भी डाउट होता है मुझे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। सो बाय, लव यू।